ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओं तत्सत्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कवितां शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिमुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न यान्ति परां गतिं। वेदवेत्ते वेदप्राचेतदासीत् साक्षात् रामायणात्मनः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का एक बार पुनः स्वागत है इस राम कथा रामायण कथा में, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं आरण्य कांड के विषय और सर्गों के बारे में। हमने पिछली बार सुना कि किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ वन में प्रवेश किए और एक जगह जहां पर निवास कर सकते थे तो वहां पर रहने की जो संभावनाएं हैं और कहाँ रहना चाहिए इसके बारे में चर्चा करते हुए वे वन में प्रवेश किए। अब आप में से कई सारे लोग कहेंगे कि जो पंचवटी में रह ही रहे थे तो वहां से आगे जाने का क्या कारण था। ये भी हमने देखा कि पंचवटी में रहते वक्त रामचंद्र जी ने कहा कि मुझे यहाँ पर भरत और सारे अयोध्यावासी जो यहाँ पर आए थे, हाथी गज अश्व घोड़े कई कई कौशल्या माता सभी लोग याद आते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ से आगे बढ़कर कहीं और वन के अंदर रहना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से कहते हुए वे आगे बढ़े थे और वहां पर वे जो हैं विराद नाम का एक राक्षस जो था उससे भेंट होती है, जिसके बारे में हमने चर्चा किया कि किस प्रकार से वह सीता को अपहरण कर कर ले जा रहा था। फिर उसके बाद सीता मैया को रखकर वे लक्ष्मण और राम को अपने कंधों पर रखकर जंगल के अंदर तेजी से दौड़ा जा रहा था। फिर किस प्रकार से उसे जिंदा जमीन पर गाड़ कर उसको मोक्ष प्राप्ति जो है दी गई। कुबेर के जो लोक है, कुबेर का जो लोक है वहां का एक गंधर्व था तुम्बुरु, और ये तुम्बुरु ये गंधर्व किसी अप्सरा के साथ मिलने के कारण कुबेर के द्वारा शापित किया गया ये राक्षस विराध बन गया। हमने देखा किस प्रकार भगवान रामचंद्र जी ने उसके कंठ के ऊपर अपने पैर दबाकर उसे जिंदा जो है जमीन पर गाड़ दिया था और उसके बाद उसको अंतिम संस्कार भी किया।
पत्थरों के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार विराध का वध हुआ। विराधा, विराधा यानी कि जिसके पास बिल्कुल प्रेम ना हो, जिसको कभी प्रेम प्राप्त ही नहीं हुआ हो, और इस प्रकार से उसका जब वध हो रहा था या फिर उसको जिंदा गाड़ रहे थे, तब विराट ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि आप राम हैं। अगर मुझे पता होता पहले से ही कि आपका नाम राम है, तो मैं कभी भी इस प्रकार मैं इस प्रकार का कार्य नहीं करता था कि मैं सीता वैदेही को उठाकर ले जाऊं और इससे आपको पीड़ा हो, कष्ट हो। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता था, क्योंकि मेरा शाप विमोचन और कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ राम आप ही कर सकते हो। ये मुझे कुबेर ने बताया है। तो उस हिसाब से तो वे इन्होंने जब उसका वध समाप्त हुआ और उसको मृत्यु के घाट उतार दिया गया, तब उसने कहा कि आपसे अनुरोध है कि आप इधर से आगे जाइए और आगे जाकर आप शारभंग नामक ऋषि से मिलिए। अब ये शारभंग ऋषि वहां पे विश्वविख्यात थे, उस दंडकारण्य में रहते थे। और उस दंडकारण्य में रहते हुए वे जो हैं पूरी तरह से विश्वविख्यात थे, क्योंकि उनका तेज और उनकी प्रबलता जो है वो सारे ऋषि मुनि जानते थे। तो राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब हम सारभंग ऋषि मुनि के आश्रम भी जाएंगे। तो वे वहां से प्रस्थान किए और घना जंगल था। जंगल ऐसा कि वहां पर एक किरण भी सूर्य का जो है पत्तों के बीचों बीच से एक सूर्य का किरण भी आना बहुत ही कठिन था। इसी बात पे कंबन कहते हैं, और बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, इसको हमने बहुत बार कहा है, कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब चल रहे थे और ऊपर से सूर्य देव का प्रकाश जब पूरी तरह से था, तो उस समय उस समय जो सूर्य पूरी प्रकाश से था, तो उस समय देखने ये बहुत लायक था कि हम देख सकते थे कि किस प्रकार से वो सूर्य की किरण जो है वो किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर पड़ता था। और वह किरण को देखकर वे कितने खुश होते थे, सारे सारे लोग इतने खुश होते थे कि किस प्रकार से वो किरण जो है सूर्य का वो त्वचा पर पड़ रहा है। और उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी कितना निखर रहे हैं। तो कंबन कहते हैं कि वो जब सूर्य का एक किरण जब उस त्वचा पे पड़ रहा था, तो भगवान का जो कलर है, वह भगवान का जो वर्ण है, उसको किस से तुलना की जाए, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि क्या इनकी तुलना विशाल सागर के समान, करुणा के तो सागर हैं ही, तो सागर के समान जो है विशाल है, क्या उनसे तुलना की जाए? पर कहते हैं नहीं, सागर की तुलना तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सागर भी नमकीन है। मगर भगवान इतने मीठे हैं, उनकी छवि में इतनी मिठास है, तो सागर के तुलना पे तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, तो लग रहा है कि ये जो है वैदेही यानी कि सीता मैया के आंखों के काजल जो काला रंग का है, तो वो काला रंग का जो काजल है, क्या उससे कंपेयर कर सकते हैं? तो बोले नहीं, काजल से भी कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी माता जी लोग जानते हैं कि काजल जब आंखों पर लग जाता है, तो कभी कभी अगर काजल पुराना हो तो आंखों में इरिटेशन होती है या आंख जो है जलने लगता है। पर काजल जो है आंखों में लगाया जाता है ताकि ठंडक प्रदान हो,
पर फिर भी हम देखते हैं कि जब ये काजल जो है कभी कभी आंखों में इरिटेशन प्रोवाइड करता है, पर भगवान की छवि ऐसी नहीं है जो ठंडक देती है, कभी इरिटेशन नहीं होता। भगवान की छवि, भगवान की दिव्य मूर्ति को आप देखते ही रह सकते हैं, इतनी उनकी अद्भुत छवि है। तो बोले इससे भी कंपेयर नहीं कर सकते, फिर किससे करें? तो कहे कहे कि जो मरगत पत्थर होता है, यानी कि पत्थर जो हरे रंग का होता है, जिसको कहते हैं एमराल्ड। हाँ, जो हरे रंग के जो पत्थर होते हैं वो काफी लोग पहनते हैं आभूषणों में। क्यों? क्योंकि वो भी ठंडक प्रदान करता है। तो क्या, और राम जी के श्री विग्रहों पे तो ये पत्थर, ये हरा पत्थर जो है, ये बहुत ही सुंदर है और इसको सभी लोग पहनाते हैं। तो कहा क्या भगवान श्री रामचंद्र जी का कलर, यानी कि उनका वर्ण, क्या हरे से कंपेयर किया जा सकता है? तो जैसे ही वो बोले कि हरे से क्या कंपेयर हो सकता है, तो बोले नहीं, उससे भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो ठंडक प्रदान करता है। मगर आप राम जी को जरा देखिए, जब वे असुरों के सामने, राक्षसों के सामने आते हैं तो ठंडक थोड़ी प्रदान करते हैं। वे जो हैं अपने वीर रस जो है, हम देख सकते हैं कि वो कितने प्रभावशाली हैं और कितने सुंदर तरीके से वे युद्ध करते हैं। तो ये ठंडक, ये हरा रंग भी नहीं मान सकते। तो फिर पूछते हैं कि फिर कौन सा रंग? श्याम वर्ण। श्याम सुंदर तो है ही, तो क्या श्याम वर्ण बोल सकते हैं? पर कहते हैं कि नहीं, श्याम वर्ण भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी बिजली के बीच में क्या होता है, बारिश के बीच में बिजली भी खड़कती है। हाँ, तो हमेशा सिर्फ बारिश ही नहीं होता है, और कभी कभी होता भी नहीं है बारिश, सिर्फ काले बादल रहते हैं। तो मगर यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी चाहे बाणों की वर्षा कर सकते हैं, या अपने नेत्र और निगाहों से करुणा की वर्षा कर सकते हैं। तो ये वर्षा भी होता है, और बाणों के वर्षा से बिजली भी खड़क सकती है। हाँ, तो श्याम वर्ण भी कह सकते हैं, पर वो पूरी तरह से हम नहीं कह सकते। तो कंबन सोच रहे हैं कि भगवान के त्वचा के ऊपर जब वो एक किरण पड़ रहा है उस दंडकारण्य में, तो भगवान की त्वचा किस प्रकार खिल रही है, इसके लिए उन्होंने इतने सारे पंक्तियां लिख लिए। और पंक्तियां लिखने के बाद कहते हैं कि अयो, जैसे साउथ इंडियन भाषा में कहते हैं अयो, यानी कि मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूं कि मैं कौन सा वर्ण के बारे में मैं बताऊं। मेरे मेरे पास शब्द ही नहीं है। ऐसा विश्व विख्यात कवि कंबन कह रहे हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है भगवान की छवि को निखारने के लिए, कि किस प्रकार से मैं शब्दों का इस्तेमाल करूं, किस प्रकार से मैं शब्दों के बारे में बोलूं, और किस प्रकार से मैं आप सबको बतलाऊं कि भगवान कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से कंबन कहने लगे, और वे आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते वो जंगलों के बीच में से रास्ता निकालते हुए आगे जब वे बढ़े, तब उन्होंने देखा कि एक आश्रम है, और उस आश्रम के सामने एक बहुत विशाल एक रथ वहां पर खड़ा हुआ है। और उस रथ में अलग अलग घोड़े हैं, और वो घोड़े भी किस वर्ण के हैं? हरे वर्ण के हैं। और यहां तक कि वाल्मीकि कहते हैं कि वो रथ इतना सुंदर है कि उसके ऊपर जो ध्वजा लगी हुई थी वो चमक रही थी, और उसके साथ ही साथ जो घोड़े थे वे हट्टे कट्टे थे, और रत्नों से जड़ा हुआ था वो रथ, और उसके पहिए बहुत ही सुंदर थे। दूर से ही कोई भी अगर उसे देखे तो उस रथ के प्रति आकर्षित हो जाता था। तो जैसे कि हम लोग आजकल की दुनिया में भी देखते हैं, रोड में चलते चलते कोई एक नई गाड़ी आती है तो लोग उस नई गाड़ी को बारंबार देखते हैं, कि देखते हैं कि ये कौन सा है, ये मर्सिडीज है कि ये क्या है। इस प्रकार से वे बारंबार उसको देखते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी आश्चर्यचकित बातें वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी और लक्ष्मण जी एक दूसरे से बात करने लगे, देखो कितना अच्छा रथ है। वैसे तो क्षत्रिय थे ही, रथों में सवार होना, महारथी तो थे ही। तो रथों से
उनको काफी परिचय है, और राजा तो हैं ही, तो राजा रथ पे सवार होते हैं। तो इसलिए एक दूसरे के साथ बात करने लगे, देखो कैसा रथ है, देखो कैसा, कैसे घोड़े हैं, इसका पहिया तो देखो। हाँ? तो आजकल जो है, हास्य रूप में कहा जाता है कि दो जो है पुरुष मिल गए, और दोनों को अगर गाड़ियों के बारे में पसंद है तो वो दिन भर गाड़ियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इसका रेडिएटर देखो, इसका वाइपर देखो, इसका ये देखो, इसका हॉर्स पावर। तो यहाँ पर असली हॉर्स पावर के बारे में बात किया जा रहा है कि ये जो हॉर्सेस हैं, ये जो अश्व हैं, इनको देखो, इनका पावर कितना है, हट्टे कट्टे हैं, बहुत सुंदर है। तो थोड़ी देर इस प्रकार चर्चा करने के बाद राम जी ने कहा, ये सब तो ठीक है, ये रथ किसका है ये भी जानने की जरूरत है। तो वे उन्होंने अपना नजर और फैलाया तो देखा कि गंधर्वों की तरह आभूषणों के साथ पहने हुए काफी सारे गंधर्व अपने हाथों में तलवार भी लिए और भाला भी लिए, और बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। और भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि देखो इनको, ये कितने सुंदर दिख रहे हैं, सब हट्टे कट्टे हैं, सब सबका बॉडी जो है जिम बॉडी है, और सब हट्टे कट्टे हैं। इनको देखो तो ऐसा लगता है कि सिर्फ 25 साल के दिख रहे हैं, एक भी दिन 25 साल से ऊपर उनकी आयु नहीं दिख रही है। और ये सब ऐसा लग रहा है अमरावती से आए हैं। अमरावती कहाँ है? महाराष्ट्र में नहीं, ये कह रहे हैं कि अमरावती ये स्वर्ग लोक से आए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और वास्तविकता में ये सही था। और वहां पर ये रथ किसका था? ये इंद्र का था। सो इंद्र का ये रथ वहां पर उपस्थित था क्योंकि इंद्र स्वयं शारभंग ऋषि को मिलने आ रहा था। तो इंद्रदेव जो है वहां पर पहुंचे शारभंग ऋषि से मिलने। अब क्यों इंद्र क्यों आए शारभंग ऋषि से मिलने? शारभंग ऋषि जो हैं उन्होंने अपनी तपस्या करने के बल पर उन्हें ब्रह्मलोक यानी कि सत्यलोक, जहां पर ब्रह्मा जी निवास करते हैं, वहां पर जाने का सौभाग्य हो चुका था। और ऐसा नहीं कि ब्रह्म जी ने उन्हें इनविटेशन दिया, अपने तपोबल से, यानी कि शारभंग ऋषि अपने तपोबल से ब्रह्मलोक जाने वाले थे। तो जाने से पहले इंद्र उनका दर्शन करने के लिए आए, और दर्शन करने के लिए आए, और दर्शन करते वक्त उन्होंने कहा कि आप अभी ब्रह्मलोक जा सकते हैं। तो शारभंग ने कहा कि मैं ब्रह्मलोक तो जा सकता हूं, ये मुझे भी पता है, समय हो चुका है कि मुझे जाना है, पर मैं किसी कारणवश मैं यहां पर रुकना चाहता हूं। तो इंद्र बोले, आप किसके लिए रुकना चाहते हैं? तो कहे कि मैं, मुझे ब्रह्मलोक यानी कि जो, जिस लोक के लिए, जिस लोक में जाने के लिए वे तपस्या कर रहे थे, उसकी गाड़ी तैयार थी, उसका रथ तैयार था, लोग तैयार थे, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं रुकना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा जीवन का लक्ष्य मुझे प्राप्त हो रहा है, मगर उससे भी बड़ा मैं कुछ करना चाहता हूं। जीवन का लक्ष्य था उनका कि ब्रह्मलोक सिधार जाएं, वे चले जाएं, पर वो कहते हैं उससे भी ज्यादा। तो इंद्र ने पूछा, उससे ज्यादा क्या है? क्योंकि इंद्र को तो लगता था कि अमरावती में स्वर्ग का राजा बनना ही जीवन का लक्ष्य है। और यहां पर वो देख रहा था कि स्वर्ग से भी ऊपर जो लोग हैं, भू भुआ सुआ महाजना तप सत्य, यानी कि सत्य लोक तक जाने वाले ये शारभंग ऋषि कह रहे हैं कि मैं वो लोक भी छोड़ सकता हूं, क्योंकि मुझे एक और कार्य करना है। तो उन्होंने पूछा, इंद्र ने पूछा कि ऐसा क्या है कि जो आप यहां पर रुकना चाहते हैं? बोले, मैं राम का दर्शन करना चाहता हूं, मैं इसी कारण यहां पर रुका हुआ हूं, क्योंकि मुझे राम का दर्शन करना है, और राम आएंगे ऐसा मुझे कहा गया था, और इसलिए मैं राम जी के दर्शन के लिए मैं यहां पर रुका हूं। और ये सब राम जी सुन रहे थे, वो रथों के पास ही खड़े थे, इन लोगों को देख रहे थे, और खिड़की के बाहर जो है राम चलते हुए सारभंग ऋषि मुनि के आश्रम में आ रहे थे। उनके पीछे ही सीता मैया थी, उनके पीछे ही लक्ष्मण थे। और सारभंग ऋषि ने खिड़की से देख लिया कि राम, सीता और लक्ष्मण आ रहे हैं, और उन्होंने तुरंत इंद्र को कहा कि हे इंद्र,
मैं जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था, इंद्र को लग रहा था कि अभी वापस जाएंगे ब्रह्मलोक। बोले नहीं, मैं जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था कि मैं राम जी से मिलूंगा, वे स्वयं चल के आ रहे हैं, आओ तुम भी मिल लो। इंद्र ने हाथ जोड़कर, अंजलि जोड़कर कहा कि क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैं अभी राम से नहीं मिल सकता, क्योंकि राम का ये उपदेश दिया गया है। राम ने विष्णु के रूप में। हरे कृष्णा, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो राम जी ने हमें यह आदेश दिया है कि जब मैं दशरथ का पुत्र बनकर आऊंगा, तो कोई भी मुझे विष्णु के नाम से संबोधित ना करे। मुझे कोई भी देव या देवी देवता ऐसा ना मिले। मैं जब राम जी का पात्र अदा कर रहा हूं, तो मुझे सिर्फ मनुष्य ही मानकर चले। ये उनका आदेश था। क्यों? क्योंकि रावण ने कहा था मुझे सभी बाकी देव, गंधर्व, यानव, यक्ष, इन सभी से जो मैं मृत्यु के घाट नहीं उतारना चाहता हूं। मगर उन्होंने किसको छोड़ दिया? मानव यानी कि मनुष्य को छोड़ दिया। तो उसी रूप में आए हैं, तो इसलिए वो पर्दाफाश नहीं करना चाह रहे हैं। तो इंद्र ने कहा मुझे आदेश है, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूं, मगर मैं प्रोटोकॉल से बाहर नहीं जा सकता। तो उन्होंने तुरंत जो है दंडवत किया, और जैसे आए वैसे ही राम को बिना देखे ही रथ पर सवार होकर उन घोड़ों के साथ और सारे लोगों के साथ वे वापस स्वर्ग चले गए, अमरावती चले गए। और राम ने देखा कि इंद्र आए और उनके ऊपर जो चामर लगे हुए थे और उनके सर के ऊपर जो वो जो पैरासॉल यानी कि छाता जो लगा हुआ था वो सफेद रंग का था। ये सब वर्णन वाल्मीकि करते हैं। ये सब देखने के बाद शारबंग ऋषि के आश्रम के अंदर प्रवेश किए। शारबंग ऋषि ने राम जी का सत्कार किया और कहा कि आप ही के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं, आप ही के लिए मैं रुका हुआ हूं। मुझे तो जाना, मेरी घड़ी समाप्त हो रही है, ब्रह्मलोक जाना है मुझे। तो राम जी ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको दर्शन दिया। देखिए, भगवान स्वयं भक्तों के घर पर चले आते हैं। हाँ? ये जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से जो है भक्तों के घर पर ही जो है भगवान चले आते हैं। और हमें सिर्फ नाम जप करना है। जब जब हम नाम जप करेंगे, तब तब स्वयं ठाकुर जी घर चले आएंगे। हाँ? इसलिए कहते हैं ना, मन में जो अंधकार छिपा हो, राधा नाम से वो मिट जाए। मन में जो अंधकार छिपा हो, भगवान श्री कृष्ण या श्रीमती राधा रानी का नाम लेने से, जैसे हम हरे कृष्णा, हरे यानी कि श्रीमती राधा रानी, कृष्णा यानी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण। मन में अगर अंधकार छिपा हो तो वो पूरा कहाँ चला जाता है? सिर्फ राधा रानी का नाम लेने से, हरे कृष्णा जप करने से वो मिट जाए। ऐसे कहते हैं सब लोग के राधा के संग शाम सवारे। हर नाम, हर हर जो है नाम में इतनी प्रबलता है कि हम वापस गोलोक तक हम जा सकते हैं। राधा का जो दास बने जो, राधा जी का दास बने जो, श्याम स्वयं हमारे दार चले आए। उनमें जो अंधकार छिपा हो, राधा नाम से वो मिट जाए। जो राधा नाम रटत है, वो श्याम दास को भाए। वो रोज शाम को भाए। जो भगवान श्रीमती राधा रानी का नाम जो रटत है, यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र जो जप करते हैं, श्याम जी स्वयं अपने द्वार चले आते हैं, ऐसे कहा गया है।
तो इसलिए शारभंग ऋषि जो ब्रह्मलोक जाने के लिए तैयार थे, पर भगवान रामचंद्र जी उनके सामने दर्शन दिए, उनके द्वार आए और उन्होंने कहा कि मैं एक जगह पर रहना चाहता हूं, आपकी क्या सुझाव होगा, मैं कहीं पर रहना चाहता हूं। अभी ऋषिवर क्या कहते, ऋषिवर यही कहते कि देखो मैं इस घर पे रह रहा हूं और मैं अभी जाने वाला हूं, अगर मैं अभी जाने वाला हूं यहां से तो ये घर किसका हुआ? मैं अगर ब्रह्मलोक जाने वाला हूं तो ये घर बना हुआ है, सब आश्रम बना हुआ है, ये तो आप ले सकते हैं ना। पर शारभंग ऋषि ने ये नहीं कहा। तो क्या शारभंग ऋषि अपने घर से काफी अटैच थे? नहीं। शारभंग ऋषि ये जानते थे कि भगवान रामचंद्र जी इसीलिए आए हैं लक्ष्मण और सीता के साथ, क्योंकि उन्हें अपना जो वचन दिया था देवों को कि वे रावण को संहार करके, हाँ, परित्राणाय साधु नाम, सारे साधु जनों का वे जो है ख्याल रखेंगे और भक्तों के वत्सल हैं, उसे पूरा करना है। तो यहीं पर ठहर जाएंगे तो आगे लंका तक कैसे जाएंगे? तो हर ऋषि मुनि के आश्रम में जब आते हैं और भगवान रामचंद्र जी ये प्रश्न करते हैं, आप देखेंगे रामायण में कि ऋषि मुनि कहते हैं थोड़ा और आगे जाइए, दक्षिण की ओर दिखाते हैं, थोड़ा और आगे जाइए, थोड़ा और आगे जाइए। चित्र अगर वो पंचवटी आए तो बोले चित्रकूट की तरफ, चित्रकूट आए तो हम्पी की तरफ, हम्पी आए तो किष्किंधा की तरफ, किष्किंधा आए तो फिर रामेश्वरम की तरफ, रामेश्वरम आए तो लंका। किसी ना किसी प्रकार भक्तों का भी यही योगदान है कि भगवान रावण तक पहुंचे। तो हमारा कर्तव्य यही होना चाहिए कि हम हरिनाम लेते हुए भगवान के कार्य में जुटे, सेवा में जुटे, सेवा में भाग लें और हरिनाम के साथ जो है हम चले। यह हमारा कर्तव्य है और यही सारभंग ऋषि कह रहे हैं। तो सारभंग ऋषि ने कहा कि आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ी से और दूर चले जाइए, यहां पर एक मंदाकिनी बहती है। अब आप में से कोई बताइए मंदाकिनी किस किस नदी का नाम है? मंदाकिनी जो है, आप में से कितने लोग जानते हैं मंदाकिनी ये किस पर्यायवाची नदी का नाम है? गंगा। गंगा, बिल्कुल सही। हाँ, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा, ये सब गंगा जानवी। के ही नाम है। जानवी। जाह्नवी, बिल्कुल सही। हाँ, तो ये मंदाकिनी जो है ये गंगा का नाम है, मगर अभी वे गंगा से काफी दूर हैं। वे कहां पर हैं? मातंग ऋषि के आश्रम पहुंचने से पहले वो बिल्कुल गंगा से बहुत दूर है। तो गंगा से इतनी दूर मंदाकिनी कैसे हो सकती है? क्योंकि संस्कृत में कुछ नदियों को मंदाकिनी मतलब जो बहती धार में जो बहती रहती है, तो अलग अलग नदियों को भी मंदाकिनी कहा जा सकता है। हाँ, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि मंदाकिनी मतलब गंगा, तो यहां पर गंगा कैसे आ गई? नहीं, जो नदी बह रही है अच्छे प्रवाह में उसको भी मंदाकिनी कहते हैं संस्कृत में। तो कहने लगे कि यहाँ पर एक मंदाकिनी है, यानी कि एक नदी है। इस नदी के प्रवाह के साथ ही साथ तटों पर आप चलते जाइए, चलते चलते जाइए तो आप कहाँ पर पहुंचेंगे? एक और ऋषि के आश्रम पर पहुंचेंगे जिसका नाम है सुतीक्षणा। सुतीक्षणा नामक जो जो ऋषि हैं उनके आश्रम में आप जाइए, वे आपको मार्गदर्शन करेंगे कि कहाँ पर आप कुटिया बना सकते हैं, कहाँ पर आप निवास कर सकते हैं। तो राम जी ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमें, आपका समय हो चुका है, आपको जाना है ब्रह्मलोक। तो बोले जी, और वे अपने ही तपोबल से अपने शरीर को जला लिए। ये सुइसाइड नहीं है, ये तपोबल के कारण, जिस प्रकार धृतराष्ट्र ने भी, हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में, अपने तपोबल के साथ अपने शरीर को अग्नि में जो है प्रवेश कर लिया था, उसी प्रकार जो है शारभंग ऋषि भी जो है मोक्ष को प्राप्त किए, यानी कि ब्रह्मलोक गए। तो ब्रह्मा जी भी उनका स्वागत किया। इस प्रकार से वाल्मीकि जी उस सर्ग को समाप्त करते हैं कि यहां से वे राम जी को देखे और अपने शरीर को त्यागे, और अंतिम सर्ग के अंतिम पंक्ति में कहते हैं वहां ब्रह्मा जी ने कहा वेलकम।
आइए। तो इस प्रकार से शारभंग ऋषि जब गए तो रामचंद्र जी उस कुटिया को भी प्रणाम करते हुए वे आगे सुतीक्षणा की तरफ जा रहे थे। तभी जंगलों के अंदर से कई सारे ऋषि जो मुनि, एक नहीं दो नहीं, कई सारे ऋषि मुनि जंगलों के अंदर से आ गए, क्योंकि ये खबर सबको पता था कि सारभंग ऋषि अपने जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने वाले थे। और सारे ऋषि मुनि यही तपस्या कर रहे थे कि वे सब अपने परम लक्ष्य कभी प्राप्त करें। और यहाँ पर वाल्मीकि बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं। देखिए ये सारी चीजें, ये बातें जो है रामायण में ज्यादा कही नहीं जाती, मगर ये बातों को जानने से आप उस दृश्य को अपने मन में छवि की तरह आप देख सकते हैं कि जैसे ही भगवान रामचंद्र जी वापस वन की ओर चलने लगे तो वहां झाड़ियों के अंदर से ऋषि मुनि आने लगे। अब हम सोचते हैं ऋषि मुनि मतलब जो हमने सीरियल्स में देखा होगा, अट्टे कट्टे होंगे या फिर बिल्कुल अट्टे कट्टे नहीं होंगे। मगर वाल्मीकि जी इस प्रकार से हमें दृष्टांत नहीं देते हैं। कैसे देते हैं? बोले कुछ ऋषि मुनि, उनका उनका आकृति जो है बहुत ही छोटा था, बहुत ही ड्वार्फ जिसको बौने थे बहुत, और उनका कमंडल उससे भी छोटा था। हाँ। और कुछ ऋषि मुनि तो ऐसे तपस्या करते थे जो वृक्ष की डालियों से उल्टा लटक कर तपस्या करते थे। कुछ सिर्फ कंद मूल खाकर तपस्या करते थे। कुछ सिर्फ 10 साल में एक बार पानी पीते थे। कुछ ऐसे थे जो सिर्फ फल इत्यादि जो गिरा हुआ है उसको खाते थे और तपस्या करते थे। किसी के जो अंग थे वो बिल्कुल मैल नरिश थे, मतलब कि वो खट्टा कट्टा नहीं था, तपस्या के कारण बहुत क्षीण था, मगर सब में तेज और बल, बहुत प्रबलता उनमें जो है, तपोबल जो है उनमें झलक रहा था। और इसलिए वे कहते हैं कि वे सब बाहर आए, और वे बाहर आने के बाद उन्होंने बहुत ही एक सुंदर श्लोक कहा। हाँ, और उन्होंने यह श्लोक कहा कि हे राम, हाँ, उन्होंने कहा त्वम इक्ष्वाकु कुलस्य अस्य पृथ्वी च महारथाः प्रदान च अपि नातः च देवानाम मघवानिवा। उन्होंने जैसे ही रामचंद्र जी को देखा, उन्होंने कहा कि त्वम इक्ष्वाकु कुलस्य, तुम इक्ष्वाकु के कुल से आए हुए हो। अपना अपना परिचय ना देते हुए राम का परिचय दे रहे हैं। इक्ष्वाकु के कुल में आए हुए महारथः, ऐसा महारथ को चलाने वाले इक्ष्वाकु के वंश से आए हुए राम। अभी सोचने वाली बात है, पहली बार मिल रहे हैं। अगर ये शब्द दशरथ को भी कहा होता तो मैं मान जाता कि दशरथ मतलब कि 10 दिशा में जो रथ चला सकते हैं, पर यहां पर रथ चलाने वाला किसको संबोधित कर रहे हैं? राम को, महारथ। कि आप बहुत सुंदर रथ जो चलाते हैं, ऐसे महान इक्ष्वाकु वंश में आए हुए राम को प्रदान च अपि नातः च देवानाम मघवानिवा, और आप इंद्र के समान हैं, और आप सारे देवों के जो है, जो अधिपति हैं वे हैं, और आप हमारे लिए इंद्र के समान हो, हमारी जो है अंजलि स्वीकार करें। अब आचार्यगण लिखते हैं यहां पर कि भगवान रामचंद्र जी को रथ चलाने वाला सारथी के नाम से क्यों पुकारा जा रहा है? ये कृष्ण के लिए उचित हो सकता है कि नहीं? कृष्ण बने पार्थ सारथी, राम जी किसके सारथी बने? राम जी कब किसी के सारथी बने? कब रथ चलाए? ऐसा कभी वृत्तांत आता ही नहीं है कि राम जी जो है, जो चक्रवर्ती हैं, जो राजा हैं, इसलिए कृष्ण को जो है, जो सत सुपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी भक्तों के लिए रथ चलाने लगे, पर राम जी तो कभी चलाए नहीं। तो इसको समझे कैसे? तो ऋषि मुनि कह रहे हैं कि हमारा शरीर देखिए राम, हमारा शरीर पांचों इंद्रिय है, हमारे घोड़े के समान है। और उसमें रथ चलाने वाला, उसको संचालित करने वाला कौन है? ये सिर्फ राम नाम है। तो आपका राम नाम ही सारथी बना बैठा है। हाँ? उस उपमा में कह रहे हैं कि
आप ही का नाम जो है ये पूरे जगत को चलाता है। अगर पृथ्वी को भी, अगर आप याग और यज्ञ में बैठते हैं तो पृथ्वी को, जब आप अर्पण करते हैं तो उसको भी रथों के साथ कहते हैं, पृथ्वी रथों के साथ चलती है। कैसे? वो कहते हैं कि जिस प्रकार से पृथ्वी का संबोधन भी विष्णु जी जो है रथ, यानी कि पृथ्वी को भी आगे लाते हैं, तो विष्णु को इसका सारथी माना गया है इस धरती का। कैसे? जैसे वे त्रिविक्रम यानी कि वामन देव के रूप में भी जब इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपने पद चिन्ह रखे, जिस प्रकार रथ के पहिए जो है पृथ्वी पर अपने चिन्ह रखते हैं, वैसे ही त्रिविक्रम वामन देव आए और उन्होंने अपने पद चिन्हों के साथ इस पृथ्वी पर उन्होंने चिन्ह बनाए। उन्होंने उसकी जो है रथ के पहियों की तरह ही उनके दिव्य चरण जो है अलग अलग पृथ्वी के दिशाओं में चिन्ह बनाए। और वे ही वामन देव अभी राम बनकर आए हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि आप महारथा हैं। देखिए वाल्मीकि जी के एक एक श्लोक के एक एक शब्द में वे क्या संबोधित कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। और ये सारे ऋषि मुनि आए और उन्होंने कहा कि हमारी जो यहाँ पर जो परिस्थिति है बहुत बुरा है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे राक्षस हैं, कई सारे असुर हैं, और ये हमारे तपस्या को भंग करते हैं। पर वे सारे क्लेशों के बीच भी हम तपस्या कर रहे हैं। हम तपस्या करते हुए भी हम आज बहुत खुश हो गए हैं। आज हम बहुत संतुष्ट हैं क्योंकि आपका दर्शन हो पाया। आपको हम देख रहे हैं आज, और आपकी इस छवि को देखकर हमारा हृदय जो है पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। और ऐसा लग रहा है कि राम हमें हमें स्वीकार कर लो। और यह श्लोक बहुत बहुत विश्वविख्यात है कि कहते हैं, परतत्वा गति वीर पृथ्वी न उपपद्यते परिपालयन सर्वान राक्षसेभ्यो नृपात्मजः। कि हे राम, आपके अलावा हमारे लिए और कोई नहीं है। यही चीज गोपियों ने भी कहा था कृष्ण से कि मुझे वापस मत भेजिए, हमको वापस घर मत भेजिए, आपके अलावा हमारे लिए है कौन? आप हमें स्वीकार कीजिए। और यही चीज ये सब कह रहे हैं। और यही श्रील प्रभुपाद जी 10वें स्कंद के 29वें अध्याय के 9वें श्लोक के उस तात्पर्य में लिखते हैं, ऋषिचारी गोपी कौन से हैं, अलग अलग गोपियां कौन सी हैं। तो ये सारे ऋषि मुनि भगवान रामचंद्र जी के पास आए और वे चाहते थे कि वे उन्हें स्वीकार करें। हाँ? उस भाव से रामचंद्र जी ने कहा कि मैं तो एक पत्नी व्रत हूं, इसलिए ये जो है होगा, ये अगले द्वापर युग में जब मैं यशोदा नंदन बनकर आऊंगा, देवकी नंदन बनकर, वसुदेव कृष्ण बनकर आऊंगा, तब इसे पूरा करूंगा। तो इन ऋषियों ने यह आग्रह रखा, वो लालसा रखी। हाँ, और ये बड़े ऋषिचारी, इनको कहते हैं ऋषिचारी गोपी। और इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कभी और चर्चा करेंगे कितनी प्रकार की गोपियां हैं और गोपियों के अलग अलग प्रकार कौन से हैं। पर उसमें हम जाएंगे श्रीमद् भागवत में तो फिर 10वां स्कंद शुरू हो जाएगा। पर हमें चलना है आगे, सुतीक्ष्णा की ओर चलना है। तो इसलिए सारे ऋषि मुनियों ने कहा कि आप यहां से ही थोड़ी दूर में सुतीक्ष्णा का जगह है, आप जो है वहां जा सकते हैं। पर मन करता है कि आपकी इस छवि को देखते रहें। तो राम जी ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, आप सभी ऋषि मुनि। मेरे पास जब तक ये कोदंड है, मेरे पास जब तक ये वीर धनुष है और अस्त्र शस्त्र हैं, मैं सारे असुरों का जो है वध करूंगा, और यहाँ पर शांति जो है रहेगा, जिससे आप तपस्या कर सकते हैं। इस प्रकार कहते हुए सारे ऋषि मुनियों से उन्होंने जो है आशीर्वाद लिए और घने जंगल के अंदर प्रस्थान कर रहे थे। तभी सीता मैया ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। सीता मैया ने कहा कि हे राम, ये हमेशा जो है आप अपने कंधे पर ये धनुष और बाण लेकर क्यों चलते हो? मेरे अच्छे हस्बैंड हो। जैसे मैरिज फोटो था उसमें भी धनुष बाण था, क्योंकि धनुष तोड़ने के बाद ही मैरिज फोटो आया।
ठीक है, मैंने किसी प्रकार बोल के धनुष टूटा हुआ है उसको हटाकर आपको वरमाला पहनाते हुए अच्छा फोटो लिया था। आपकी जो भुजाएं थी ये कितनी सुंदर दिख रही थी, वरमाला उस पे कितनी सुंदर दिख रही थी, और आप इतने सुंदर दिख रहे थे। अब देखो हर फोटो में आपका क्या आ रहा है, धनुष और बाण। हाँ? ये थोड़ी देर ये धनुष और बाण को, धनुष और ये जो बाण है इसको आप लक्ष्मण को दे दो ना, आप थोड़ा मेरे साथ चलिए, मेरे हाथों से हाथ मिलाकर चलिए। क्या ये वेपन, ये धनुष बाण अच्छे थोड़ी ना लगते हैं। हम्म? आप देखिए किसी भी पुलिस में जिनकी जो प्रभु की जो ड्यूटी होती है उनके घर पे माता जी पूछिए, हाँ, घर आते ही उनको अपना सारा सामान रखना पड़ता है, गन इसको ड्रॉअर में रख दिया, ये रख दिया। क्यों? क्योंकि वे अपने पति को उस प्रकार से देखना चाहते हैं, थोड़े पुलिस यूनिफॉर्म में सारे गन के साथ हम घर आ सकते हैं नहीं। तो इसीलिए सीता मैया ने कहा आप इसको रख दीजिए। राम जी ने कहा ऐसे क्यों कह रही हो? तो सीता मैया ने एक बहुत सुंदर कहानी कहा कि एक जंगल में एक ऋषि था और वो तपस्या कर रहा था, और बहुत अच्छी तरह से तपस्या कर रहा था। और जैसे ही ऋषि तपस्या करते हैं, किसको परेशानी होती है? इंद्र को। तो इंद्र को लगा कि मेरा सीट जो है अगले इलेक्शन में ये ले जाएगा। तो इसलिए उसने क्या कहा कि अप्सरा को भेजना है, मगर उसने ऑलरेडी बहुत सारे अप्सराओं को इधर उधर भेज दिया था। तो सोचा कि इसके साथ डील करने के लिए मैं खुद उतरता हूं। तो ऋषि से मिलने के लिए वह जो है आया वहां पर। और इंद्र जब आया तो उन्होंने देखा कि ये ऋषि काफी तपस्वी है और ये तपस्या कर रहा है। मन में था कि इस ऋषि को ही मार दूं, इसलिए तलवार भी ले आया था। पर फिर बाद में पता चला कि इतने सारे मैंने गलत कार्य किए हैं, अब ऋषि को मारूंगा तो इसके पाप अलग लगेंगे। तो सोचने लगा कि क्या करूं, क्या इसकी तपस्या भंग कैसे करूं। तो उसे याद आया एक काम करता हूं, इसका तपस्या से उठाता हूं। और उन्होंने उस ऋषि मुनि को तपस्या से उठाया। उन्होंने आंखें खोली तो इंद्र थे, तो बोले हाँ इंद्र बताइए क्या करें। इंद्र बोले मैं यहां से जा रहा था, एक जगह पर मुझे न्योता मिला था, वहां पर मैं तलवार लेकर नहीं जा सकता, तो मैं सोचा कि ये तलवार आपके पास छोड़ दूं। तो बोले हाँ हाँ बिल्कुल तलवार छोड़ जाओ, मुझे क्या काम तलवार से, मैं तो तपस्या कर रहा हूं, छोड़ जाओ। तो बोले आप ध्यान से रखना इस तलवार को, क्योंकि मैं उस कार्य समाप्त करने के बाद जब आऊंगा तो मैं ये नंदक, ये जो था तलवार है, इसको मैं ले जाना चाहूंगा। बोला ठीक, रख लो। तो बोला ठीक, मेरा कार्य संपन्न हुआ। इंद्र चले गए। और ये तपस्या कर रहे थे, तलवार रखा हुआ था नीचे। तपस्या करते करते उनके मन में विचार आया, जब मैं तपस्या कर रहा हूं कोई ये तलवार चुरा के ले गया तो क्या करें इसका? हाँ? ऐसा लगता है हमारा चैंटिंग जैसा है। जब भी हम जपमाला उठाते हैं बोलते हैं कि आज हम चैंटिंग करेंगे, तो मन पहले दौड़ता है, अच्छा प्रभु जी 9:21 हो गया, ये कभी ये 10, 10:30 हो गया, प्रभु जी आएंगे नहीं आएंगे? अच्छा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण। अच्छा प्रसाद बनाना था, हो जाएगा नहीं आएगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा एलपीजी गैस आना था, होना था, नहीं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस प्रकार से हमारा मन इधर उधर उधर इधर विचलित होता रहता है, विचलित होता रहता है। और जो है बिल्कुल हम सोच नहीं सकते कि क्या चल रहा है। सो इस प्रकार से उन्होंने जब तलवार रख दिया तो उन्होंने सोचा तलवार मैं ऊपर लेके रख सकता हूँ। फिर तपस्या करने लगे, फिर थोड़ी देर, फिर उन्होंने लगा कि अभी पास में रखा है, इधर से भी कोई चोरी कर ले तो क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, उस तलवार को लेकर अपने गोदी पर रख ली और फिर तपस्या करने लगे। तपस्या करने के बाद थोड़ी देर बाद उनको लगा कि ये तलवार की धार तो बहुत अच्छी दिख रही है, थोड़ा टेस्ट किया जाए, मैंने कभी तलवार पकड़ा नहीं है अपने हाथों में, तो तलवार पकड़ने लगे। फिर तपस्या से उठे और इधर उधर के झाड़ काटने लगे। बोलता है ये झाड़ तो इससे बहुत अच्छे कट रहे हैं, पर क्या इससे कुछ जान जानवर ये भी कट सकते हैं, इसकी धार इतनी है? तो वहां पर एक हिरन आ रहा था, उसके ऊपर चला दिया और उसको मार दिया। और उसका खून जैसे ही उनके चेहरे पे लगा, तो तब से वो तलवार चलाने वाले बहुत बड़े महारथी बन गए। कहाँ थे? तपस्या कर रहे थे। और एक तलवार के कारण क्या हुआ, वे खूनी बन गए। तो सीता मैया कहती हैं, ये कहानी तो तुमने पढ़ी होगी ना, वशिष्ठ के क्लासेस में लिखा होगा, उस उनके बुक में लिखा होगा
या फिर विश्वामित्र जी के साथ जब गए थे तब आपने सीखा होगा, क्योंकि वे भी जो है पहले राजा थे, फिर उन्होंने अपने धनुष बाण छोड़कर वे विश्वामित्र बने। आप उनके उनके शिष्य हो, तो आप क्यों ये धनुष बाण लेके चल रहे हो? तब राम जी ने जिस प्रकार एक पति को, जब एक पत्नी पूछती है, एक कठिन सवाल पूछती है, तो कभी कभी पति ना क्या करते हैं, तुरंत सत्य जवाब दे देते हैं। तो बोले कि आप एक चीज जान लो जानकी जी, कि तुम तो मेरे लिए प्रिय हो, लक्ष्मण भी मेरे लिए प्रिय हैं, पर मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है मेरा वचन। मैंने वचन दिया है इन ऋषि मुनियों को कि मैं इनका संरक्षण करूंगा, मैं इनको प्रोटेक्ट करूंगा, और इसलिए मैं ये धनुष और बाण लेकर चलता हूं। मेरे भक्तों का संरक्षण, परित्राणाय साधूनाम ये पहला है, विनाशाय च दुष्कृताम ये दूसरा है। पहला कर्तव्य है परित्राणाय साधूनाम, साधु जनों का मैं पूरी तरह से संरक्षण करूं, यही मेरा परम उद्देश्य है। और इसलिए इस कर्तव्य को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए भगवान के पास हम कोई भी कष्ट लेकर जाएं, ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ भगवान जो है हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। वे हर वक्त सुन रहे हैं। हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे शब्द हमारे जीवा पर आने से पहले ही वे जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं और किस चीज, किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, और हमारे मन में क्या विचार है, ये सारी चीजें जो है भगवान जानते हैं। तो कहें कि मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। अब फिर वो सोचने लगते हैं राम जी कि मैंने सत्य तो कह दिया, पर पत्नी को इतना कठोर सत्य बोलने से अच्छा लगेगा। तो तुरंत दूसरे ही श्लोक में कहते हैं, पर जानकी मैं कहना चाहता हूं, तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो। एडजस्ट भी कर लिए। हाँ? पहले बोल दिया कि मेरा कर्तव्य मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जानकी जी थोड़ा संकुचित हो गई। तो तुरंत कहा कि मैं बहना चाहता हूं कि मेरे लिए जो है, मेरे कर्तव्य के साथ हो साथ जो है, मैं तुमसे भी बहुत अति स्नेह करता हूँ, अति प्रेम करता हूँ। तो सीता मैया भी हंसने लगी, बोले मैं तो टेस्ट कर रही थी। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे, यानी कि सारे जीव जंतु जितने भी हैं, उनका संरक्षण हो, और आप संरक्षण दे सकते हो। मैं देखना चाहती थी कि अभी अभी आप ढींगे मारकर कह रहे थे कि सारे साधु संतों को, और जैसे ही मैंने कहा क्या धनुष बाण रख देंगे कि नहीं रखेंगे। तो यहां से शुरू हुआ पत्नियों के टेढ़े सवाल। हाँ, कभी टेढ़े सवाल पूछे जाते हैं, यही उद्देश्य है कि पहले जो जो वचन दिए थे वो अभी लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जानकी जी इसकी बहुत बड़ी स्रोत है। तो इसलिए इस प्रकार से हंसते हुए, बातें करते हुए वे आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते जो है सुतीक्ष्णा के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्णा ने भी उन्हें वेलकम किया और कहा कि आप यहीं पर ठहर सकते हैं। आप एक अलग सा जंगल क्यों ढूंढ रहे हैं, अलग सा एक जगह क्यों ढूंढ रहे हैं? तो राम जी ने कहा कि यह जो आश्रम है ये कैसा है? तो सुतीक्ष्णा जी बहुत एक सुंदर जवाब देते हैं। आजकल जो है हम लोग कोई वेकेशन पे जाते हैं या कोई हॉलिडे रिसोर्ट पर जाते हैं और शांति का वातावरण ढूंढते हैं, और शांति के वातावरण में हम ये चाहते हैं कि शांति भरा वातावरण हो, कोई आवाज नहीं हो, कोई जैसे शहरों में जिस प्रकार से आवाजें आती हैं वैसे आवाजें ना आए। और हम चाहते हैं कि पहाड़ियों क्षेत्र में नदी का आवाज हो या पक्षियों का चिलचिलाहट हो, इसी प्रकार से कुछ ना कुछ होना चाहिए। और सुतीक्ष्णा का आश्रम उसी प्रकार था। मगर सुतीक्ष्णा कहते हैं एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये बहुत सुंदर, मैं जब रामायण पढ़ रहा था सबसे पहले मैं जब ये पढ़ा तो मुझे याद आया, शहरों वाली प्रॉब्लम वहां पर भी थी। क्या? नॉइस पोल्यूशन। सुदीक्षणा कहते हैं सब कुछ बढ़िया है मेरे आश्रम में, बट सिर्फ थोड़ा सा नॉइस पोल्यूशन है। क्या कहते हैं? इमम आश्रमम आगम्य मृग संगम महीयशः अहत्वा प्रतिगच्छन्ति लोभयित्वा अक्तोभयाः। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। ये कह रहे हैं कि इमम आश्रमम आगम्य, आप आ गए मेरे आश्रम में, पर मृग संग महीयशः, यहां पर एक नॉइस पोल्यूशन का प्रॉब्लम है। कभी कभी यहां पर स्वर्ण कलर के हिरण के झुंड आते हैं यहां पर।
कौन से कलर? स्वर्ण कलर के हिरण, याद रखिएगा इसको। आगे चल के आने वाला है ये स्वर्ग, स्वर्ण कलर का मृग यानी कि हिरण। ये स्वर्ण कलर के ये जो मृग और हिरण हैं, ये आते हैं महीयशः, मृग संगा महीयशः, ये आते हैं और आकर क्या करते हैं? अहत्वा प्रतिगच्छन्ति लोभयित्वा। पहले तो ये लोभयित्वा, हम तो ये सब वैरागी हैं, हम सब तपस्या करते हैं और तप में लगे हुए हैं, पर इस ये हमको लोभ में डाल देते हैं। अरे अरे देखो कितने सुंदर हिरण हैं, यानी कि ऋषि मुनि उस मृग को देखकर आकर्षित होते हैं, पर आकर्षण के साथ वो क्या करता है? वहां पर आकर चीखने चिल्लाने लगता है। एक साथ ये सारे हिरण इस प्रकार से चीखते हैं कि कान फट जाते हैं। राम, मैं क्या बताऊं। बस ये एक प्रॉब्लम है इस आश्रम में, पर बाकी सब कुछ ठीक है। सोचिए कि आप कोई होटल में गए, सबसे ज्यादा पैसे दिए, रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि सब कुछ ठीक है, मगर यहां पर बहुत शोर होता है। आप उस होटल में रहेंगे? कभी नहीं रहेंगे। तो बिल्कुल सुतीक्ष्ण यही कह रहे हैं, अहत्वा प्रतिगच्छन्ति लोभयित्वा अकुतो भय। और वे किसी से भी भय नहीं करते हैं, वे आते हैं, ये उनका रास्ता है, वो कभी भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऋषि मुनि किसी की हत्या नहीं करते। तो राम जी तुरंत अपना धनुष ले लिए, बाण ले लिए और कहा कि जो भी आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, कठिनाई दे रहा है, मैं उसे मार गिराऊंगा। तो सुदीक्षिणा ने कहा नहीं नहीं, हम दया रखते हैं इन सारे मृगों के ऊपर। आप, ये उनका प्रतिक्रिया है, ये उनका नेचर है, उस नेचर को हम हटा नहीं सकते। तो इसलिए आप उसे दंड ना दीजिए, पर आप रहना चाहते तो रह सकते हैं, वरना दक्षिण की ओर जाइए। फिर रास्ता दिखा रहे हैं कि आप रावण की ओर प्रस्थान कीजिए, दक्षिण की ओर जाइए। और कहते हैं कि सारभंग से तो मिल लिया, सुतीक्ष्णा से तो मिल लिया, अब एक महान ऋषि से मिलना है जिसका नाम है अगस्त्य। अगस्त्य को मिलने के लिए आप आगे आगे जाइए। अगस्त्य को कुंभ, कुंभ रूपी भी कहा गया है, जो कुंभ से उत्पन्न हुए हैं, एक घड़े से उत्पन्न हुए हैं। हम आजकल आईवीएफ, पेट्री डिश, टेस्ट ट्यूब बेबी इत्यादि कहते हैं, उस जमाने में अगस्त्य सबसे पहले थे। तो अगस्त्य ऋषि जो है वे कुंभधारी है। तो उनका पेट भी एक कुंभ की तरह ही है, और वो बहुत विशाल नहीं है, बहुत ही बौने हैं, बहुत ही छोटे हैं। तो मध्य प्रदेश के नीचे और महाराष्ट्र के पास अगस्त्य ऋषि उस प्रकार विंध्याचल पर्वत के उस पार नहीं जाते हैं। उसका कारण क्या था? अगस्त्य से मिले क्यों? अगस्त्य ने एक शब्द कहा था, वातापी। उस वातापी कौन है, इलवल कौन है, और इन सब से कैसे मिले, और अगस्त्य से क्या लेना देना? अभी ये ऋषि मुनियों से ही मिलते जाएंगे तो आगे कहानी कैसे बढ़ेगा? जटायु कब आएगा, कब शूर्पणखा आएगी, और कब माया मृग हिरण आएंगे, ये सब आने वाले हैं इसी आरण्य कांड में। आप अगले हफ्ते वापस जुड़िएगा। तो आज जो है शारबंग ऋषि, सुतीक्ष्णा और अगस्त्य की ओर चलते हुए ऋषिचारी गोपी, जितने भी ऋषि ऋषि थे, उन सब के बारे में चर्चा किया। लगभग 10 से 11 सर्ग इतने सारे सर्ग हैं, उसमें भी हम रामायण के बारे में जान सकते हैं। तो इसीलिए आज हमने 10 या 11 सर्ग जो है एक साथ कवर किए। आगे जो है हम जाकर अगस्त्य और उन सारी कथाओं के बारे में चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई प्रश्न है, सवाल है, तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है, सवाल है? हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। शायद आज कोई प्रश्न नहीं है, बस एक थोड़ी सी ये जिज्ञासा है प्रभु जी। पाप हरनी माता जी हैज रेज्ड हैंड। यस माता जी, प्लीज गो अहेड। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, टर्म प्रणाम। थैंक यू। एक्चुअली यस। प्रश्न नहीं है, बट थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। जैसे आपने बताया कि जब इंद्रदेव आए थे, तो ये ना, हम जब मूवी, जैसे हम रामायण देखते हैं बहुत सारे एपिसोड में, तब भी ये
आई ऑलवेज यूज्ड टू सी कि कैसे इंद्र आए और वो भगवान राम से नजर चुराकर चले गए। तो मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न रहता था कि ऐसा क्यों है, इज इट बिकॉज ऑफ हिज एरोगेंस कि वो भगवान राम से नजर चुराकर चले गए। पर वो जो अपने डिटेल्स, जैसे आप बिकॉज यू नरेट रामायण इन सच डिटेल्स, तो वो जो प्रश्न है, मन की संशय होते हैं ना, वो सब ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं, किस वजह से वो भगवान राम से नजर नहीं मिला पाए। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली राम भी यहाँ पर कहते हैं कि एक्चुअली ये स्वयं इंद्र जो है यहाँ पर कहते हैं शारबंग को कि मुझे कहा गया है कि मैं उनसे ना मिलूं अभी। Yes. तो मुझे कहा गया है, और वो आंख, यही इसीलिए नाट्य भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मगर विजुअल्स तो हम देख नहीं रहे हैं। मगर वाल्मीकि इतने सीधे कि वो कहते हैं आंखों से बता दे मुझे कहा गया, मतलब उन्होंने ही कहा है मुझे कि उनसे ना मिली। तो इसलिए थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। थैंक यू। हरे कृष्ण। और प्रभु जी किसी को मैं कोई पढ़ रही थी प्रश्न? बुक में, ये भी लिखा है कि सुतीक्ष्ण को भी इंद्र ही बता के गए हैं कि राम आएंगे आपके पास, ये भी लिखा है हाँ रामायण में। हाँ हाँ, ये भी लिखा है बिल्कुल। सुतीक्ष्णा को भी कहा है कि प्रभु जी, आप हाँ, प्रभु जी ये पूछना था कि राम मृगों को क्यों मारने को तैयार हो गए? वो जीव हत्या कर सकते थे क्या? क्षत्रियों का पालन थे, हंटिंग तो करते ही थे। हाँ, अच्छा। तो यहाँ पर दो तीन आचार्यों ने अलग लिखा है कि महीयशः, यानी कि ये जो मृगों आते हैं और चिल्लाते हैं। अब मृग किसको कहा गया है? जो अपने आचरण को पालन नहीं करता, और यानी कि जैसे एक एक मानव अगर वो चार नियमों को पालन नहीं करता तो उसे मृग कहा जाता है। उसे मिनिमम अपने नियम पालन करने चाहिए। अब कहने का तात्पर्य यह भी हो सकता है, सुतीक्ष्णा शायद कह रहे हो कि यहाँ पर राक्षस बहुत ज्यादा हैं जो मृग के समान हैं, जो आकर इधर चीखते हैं चिल्लाते हैं। ये भी हो सकता है, राइट? गोप्य रूप, गुप्त रूप से कह रहे हैं। और ये भी हो सकता है, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं फिर उनको मार गिराता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मृगों का ये, बोला आप जाइए दक्षिण की तरफ, आपको मिलेंगे बहुत सारे, आप वहां पर खत्म कीजिए, यहाँ में मत खत्म कीजिए। तो इस प्रकार से भी आचार्यगणों ने लिखा है, गोविंद राज ने लिखा है कि उनका सांकेतिक रूप से वे कह सकते हैं कि ये जो मृग है वे राक्षस हो सकते हैं। और हम देखते भी हैं आगे चलकर कि इसमें से एक मृग जो है राक्षस बनेगा। ठीक है मतलब। बहुत सुंदर प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन। प्लीज एक्सेप्ट आवर वैष्णव प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील जय श्री प्रभुपाद प्रभुपाद की श्री जय। हरिदास वर्य प्रभु जी की जय। जय श्री सभी प्रभुपाद। भक्त थैंक यू। प्रभुपाद, सभी भक्त प्रभु जी की थैंक यू बोल सकते हैं। हरे हरे थैंक यू कृष्णा। प्रभु कृष्ण। जी सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी हरे मच। कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी। हरे कृष्णा थैंक जी प्रभु यू। माता जी, जी, कंटिन्यूएशन श्री माता जी। राम। बहुत बहुत धन्यवाद हरे आपका। कृष्ण प्रभु जी, हरे बहुत कृष्णा बहुत प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा प्रणाम। लेक्चर है आपका, बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। कृष्ण प्रभु थैंक जी यू। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, थैंक हम यू दंडवत एवरीवन। वाल्मीकि रामायण जो हम खरीदें तो इसकी इस्कॉन से लें या कोई दूसरी? आप इस्कॉन से जो है संक्षिप्त रूप में बताया गया है वाल्मीकि रामायण, वो भी पढ़ सकते हैं। अच्छा भक्ति विकास महाराज अच्छा के द्वारा लिखा है, और कई सारे अन्य भी शुभ विलास प्रभु का भी रामायण के पुस्तक आते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छा। और अगर आपको श्लोक बाय श्लोक पढ़ेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। उसके भी अभी ट्रांसलेशन, जैसे प्रभुपाद ने लिखा है वैसे अच्छा उसके ट्रांसलेशन आए हैं कि तात्पर्य, और उसके साथ मैं लिंक जो है निष्ठावती माता जी, शबक्ति माता जी को मैं भेज दूंगा, हाँ आप जी। उनसे ले सकते हैं। अच्छा ठीक है हाँ जी। तो वो मतलब श्लोक बाय श्लोक वाली जो है वो इस्कॉन में नहीं है, तो फिर आप भेज देंगे लिंक, फिर अभी वहीं से ले लेंगे। हाँ, अभी के लिए आप जो है अगर इंटरनेट से पढ़ना चाहें तो वाल्मीकि रामायण .net, उससे आप अच्छा। श्लोक बाय श्लोक पढ़ सकते हैं। और हाँ जी। उसमें अंग्रेजी में भी है, देवनागरी में भी है, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा अच्छा और ठीक है। मगर इस्कॉन के द्वारा, यानी कि भक्ति विकास ट्रस्ट के द्वारा अगर उनका पुस्तक चाहते हैं तो वो तो बिल्कुल तात्पर्य के साथ भी है,
कि हर अच्छा। श्लोक का वर्ड टू वर्ड और उसका तात्पर्य। हाँ ये जी। बिल्कुल जैसे भगवत गीता है वैसे 24,000 अच्छा, श्लोक, पर वो आपको 18-20 बुक आएंगे उसमें। कितनी? 18 से 20 बुक आएंगे उसमें। अच्छा अच्छा, 18 से 20। अच्छा, इतनी सारी बुक्स हैं, जैसे कैंटो, क्योंकि भागवतम के कैंटो हैं। हाँ 24,000 श्लोक है ना, भागवतम 18,000 है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ, ठीक है ठीक है। तो कौन सी फिर पढ़े? तो आप जो है अभी के लिए तो आप वाल्मीकि रामायण .net से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। ओके, थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। चिला प्रभुपाद हरे की कृष्णा जय। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू हरे डिवोटीज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।